गाइस अपन लोगों ने कल टिल जी कर लिया था, फाइन। अब देखो एच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट या डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ डेसिमल में अगर आ गई, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक 0.8x प्लस 1.2y इज इक्वल टू 5.3, और ये आ गया है 1.2x माइनस 3y फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 1.5। मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आपको सिर्फ मैं इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्मेट में करके दे रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ क्या आगे करना पड़ता है इस केस में। देखो 0.8x इसको मैंने अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होता तो 8/10x, 1.2y 12y/10 ये 53/10 हो गया होता, करेक्ट। आपने लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया होता 8x प्लस 12y तो होल बाय 10 इक्वल टू 53/10, ये वाला 10 आपका यहाँ पे गया होता, फिर 10 कट गया होता मेरा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी होती। सेकंड इक्वेशन में भी वही 12x/10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1.5 तो 15/10। अब बेटा मुझे लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेना पड़ता था, 30/10 इसे लिखना पड़ता, फिर 12x माइनस 30y द होल बाय 10 इज 15/10, तो ये 12x माइनस 30y इज इक्वल टू 15 इंटू 10/10, कटा कटा, ये मेरी दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई होती। दो इक्वेशन फिर आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना भी आता है, आज अपन एलिमिनेशन भी देखने वाले हैं। इसी की जगह पे अगर आप लोग बोलोगे नहीं ना सर ये इक्वेशन 1 है, इसको पूरी इक्वेशन 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो इट वुड बिकम व्हाट 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 53, एंड व्हाट विल दिस बिकम इक्वेशन 2 इंटू 10, क्योंकि ये डेसिमल्स में था इसलिए 12x प्लस अब नहीं माइनस सॉरी 30y इज इक्वल टू 15। समझे जी क्या हो रहा है? दो इक्वेशंस, तो ये ऐसा सॉल्व हो गया था हमारा, फेयर इनफ। आप लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट है खुद से फटाक से ये एच वाला करोगे। ए रोकड़े चुप कर, बस अभी रुक जा, शांत। आदर्श श्रिया बेटा अपने कैमरा ऑन कीजिए। Shreya, if you could check with Sanjoli once. I could have surely asked Suhani to check, but early morning मुझे बेवजह परेशान नहीं करना है। आ तो रही थी, तेरे को देख के पलट गई होगी बेटा। वो देखो वो मम्मी बोली या वो बोली, क्या बोली कि मेरी बेटी जाने वाली है, आपकी बेटी को भेजना। ओ बॉय, इसलिए आज से आना छोड़ दिया उसने। सही है, रात को डरा दिया बेचारी को। मैंने एलसीएम लिया था लेफ्ट साइड का, तो 10 हो गया था, वो 10 को वहाँ भेजा और 10 कट गया था, तो मेरा डेसिमल सट गया था बेसिकली। आर्यमन सॉरी आर्यन नहीं, आर्यमन सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे बेटा, एक जगह फ्लक्चुएट मार रहा है। आ गई है श्रिया, ये आ गई केजरीवाल। एंड फॉर स्टूडेंट्स जिन लोगों का एच हो जाएगा, दे कैन स्विच ऑन टू आई। जे के एल भी ट्राई कर सकते हैं वो लोग सब्स्टिट्यूशन से। वैसे मैं जे के एंड एल वाले पैटर्न आप लोगों को एलिमिनेशन से ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, बट सिंस यू माइट हैव ऑलरेडी बीन थ्रू एच, यू कैन शिफ्ट फॉर आई जे के एल बाय योर सेल्फ, जिनका हो गया है। कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अच्छा।
खुशबू ने ज्वाइन नहीं किया है। एकांश ने ज्वाइन नहीं किया है। तने एकांश को चेक किया था क्या बेटा? आ गया। बच्चा तेरा अगर आई हो गया है, अरे एच हो गया तो आई कर लेना है। भाई टू कहाँ से ला ली? अच्छा ओके तेरी फर्स्ट स्टेटमेंट 2x + 3y 13, सेकेंड है 4x + 5y = 23 है वो बेटा, 22 नहीं, 2.2 नहीं है, 2.3 है वो पहले तो, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, और अगर मान तो इसको भी 23 करना, इसको भी 23 करना। अब तूने ये कर लिया है, अब ये एलसीएम लेना पड़ेगा, याद है तेरे को? फिर तू वहाँ भेज पाएगा। आर्यमन जितना हुआ एक बार सेंड कर दे मुझे फ़ोटो। एच यहाँ पे सही है सब कुछ। y कॉमन निकला यहाँ से बच्चा, तो -3 - √10 = 0 हो जाएगा। फिर जो भी था ब्रैकेट में यहाँ पे जाएगा, तो y = 0 अपॉन एनीथिंग विल बिकम 0 ओनली, तो y विल बिकम 0। सुहानी कितना हुआ है बच्चा? कौन सा वाला कर दिए? जे वाला कर दिए। एच नहीं है तो करना अटेम्प्ट, तो मेरे पास लेके आ। नहीं नहीं स्क्वायर नहीं करेंगे, तेरा ये यहाँ तक का सब कुछ सही है बच्चा, ये इक्वल टू 0 है पहली बात तो, यहाँ तक सही है। वैसे √2 × √8 तूने कहाँ से लाई थी बच्चा? यहाँ से लाई थी ना। x = -√3y ये, √8 × √2 √16 की वाली 4 हो जाएगी फिर वो, और ये इक्वल टू 0 है, तो 0 लिखो। रुक जा एक सेकंड, तू रुक जा एक सेकंड, तू आगे बढ़ी हुई ना। हाँ देख, बेटा 4y होगा ना, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, वो 4y है। रुक जा एक सेकंड, 23 2x is 13 - 3y अपॉन 2, ठीक है, 4 + 5। ये एलसीएम लेगी ना बेटा, तो ये 5y का 10y बनेगा ना। जा मेरी माँ, अरे हाँ मुझे पता है, मैं उसलिए वर्क कर रहा हूँ ना। आर्यमन तूने भेजा है क्या बेटा मेरे को? हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ। जहाँ तक ये भेजा है वहाँ तक सही है, आगे करते जा।
वैसे कर सकती है, नहीं करेगी तो भी ऐसा बहुत रोना नहीं आएगा उसमें, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कर लिया करो। श्रिया कैमरा ऑन रखो बेटा। ये तू मेरे को पूछ, वहाँ पे मत पूछ, x2 सही है। ये तो y क्या है तो निकाल। हाँ सही है। आए रुक जा, आए मत कर। गुप्ता जी आंसर आया है। गुप्ता जी एच का आंसर आया क्या? बेटा तेरी आवाज़ नहीं आ रही आर्यन मुझे फोटो पे जहाँ तक किया है बेटा, मुझे समझ में आएगा क्या गलती हो रही है तेरी। आर्यमन सही है तेरा, वो से y से x निकाल, 2 आएगा x। मीनवाइल जब तक वो गुप्ता भेज रहा है, एक बार रुक जा गुप्ता। अब ये देखिए बच्चा लोग, आप लोगों को मैं ऑपरेशन सिखा रहा हूँ इर्रेशनल नंबर के ऊपर। यहाँ पे कई बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है अच्छा खासा, ये 9th वाला पार्ट रहता है। बेटा देखो आप लोगों को ये पता है क्या 2x + 3x कितना होता है? 5x होता है, बढ़िया। 3x + 4y कितना होता है? 7xy होता है क्या? नहीं सर। सर ये दोनों में वेरिएबल अलग अलग रहते हैं तो ऐड नहीं हो पाता है, ये वैसा का वैसा रह जाता है। एग्जैक्टली सेम हम लोगों के इर्रेशनल नंबर्स में होता है। इस तरह का मैंने 5√2 + 7√2 बोला है, तो इर्रेशनल पार्ट जैसे यहाँ पे x है वैसे इर्रेशनल पार्ट क्योंकि सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये 12√4 बन रहा है क्या? नहीं सर, ये और ये तो सेम ही रह गया। और ये अगर 2√3 + 4√2 टाइप कुछ रहता अगर, तो ये ऐसा ही रह गया रहता सर, 2√3 + 4√2। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारा इर्रेशनल पार्ट सेम रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चीज़, अगर ये मल्टीप्लिकेशन और 2√3 × 4√2 टाइप होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई किया, इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई किया, फेयर इनफ है। अब देखो कुछ मिसलीडिंग वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुमको। कुछ 3√2 + 2√8 है। फर्स्ट देखते से ही हमें लगता है सर ये तो इर्रेशनल पार्ट अलग अलग है, नहीं होगा। ठीक है, बट एक्चुअल में ना ये √8 जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ये दोनों 2s के पेयर बनेंगे और ये बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3√2 प्लस ये 2 तो ओरिजिनल वाला था, ये बाहर आए वाला 2, एक ये हो गया है, एक अंडर √2, दैट बिकम्स 3√2 + 4√2। अब देखो इर्रेशनल पार्ट सेम है, तब ये क्या हो जाएगा, चलो 7√2। ठीक है, अब तुम लोगों को ना मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर I, और वो बताने के बाद में तुमको एक मैं पैटर्न भी बताऊंगा जो मैंने रेगुलर बैच में डिस्कस नहीं किया था। तुम्हारा पेपर MCQ वाले पैटर्न में भी आने वाला है, क्या पता वैसा पैटर्न का क्वेश्चन डायरेक्टली MCQ में आ जाए। इसके लिए तो ये देखो, पहले अपन इसको देसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको, हाँ अब दिख रही है गाइस, क्या मुझे कोई क्वेश्चन डिक्टेट कर पाएगा प्लीज़? अब गाइस देखिए, सब्स्टिट्यूशन से करना था हम लोगों को। एकांश कैमरा, मैंने कहाँ से क्या निकालना है, तो ऊपर से x निकाल लेते हैं मान लो। ठीक है, तो देखो ये तो √2x = -√3y, तो x गाइस सॉरी अब थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है इसका कनेक्टर। ठीक है, तो x = -√3y/√2। पॉसिबल कुछ बच्चे लोग यहाँ से डायरेक्टली ये स्टेप पे आना जानते होंगे, फेयर इनफ, इट्स प्रीटी गुड। जिन लोगों को जमता है डायरेक्टली यहाँ पे आना, अगर नहीं जमता है तो एक स्टेप ज़्यादा करोगे तो कोई बहुत रोना नहीं आएगा उससे। अब ये इसको मैंने यहाँ पे डाला, देखो ये √3, x की जगह पे क्या डाल रहा हूँ मैं, -√3y/√2 माइनस
√8y इज इक्वल टू 0। √3 इंटू माइनस √3 को पहले साइन माइनस होगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा √9 जिसका मतलब 3 होता है, ठीक है, माइनस √2 अपॉन √2 सही। देखो √8 को वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे नहीं भी किया तो चल गया होता, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप √8 जैसी कुछ चीज़ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन के सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आए तो वैसा लिख लो, तो ये 2√2y इज इक्वल टू 0 हो गया होता। अब मैंने LCM लिया तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, -2 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा मेरा, वो भी 2 हो जाएगा, ये -4 बन गया है, द होल ओवर √2 इक्वल टू 0। तो -7y अपॉन √2 इक्वल टू 0 होता था, √2 इधर गया तो 0 बन गया। मुझे फट से होता -7y 0, तो y की वैल्यू +7 नहीं बेटा 0 ही होगी, ये -7 इससे मल्टीप्लाइड है तो -7 यहाँ जाके डिवाइड होने वाला है, तो y इक्वल टू 0 हो गया है। जैसे ही y 0 हो गया मेरा, मैंने ये यहाँ पे अगर डाला y की वैल्यू 0 तो मेरा x की वैल्यू भी 0 हो गई है। ये देखो बेटा ये बहुत बड़ा मेथड हो रहा है। मुझे अगर मान लो गलती से ये क्वेश्चन आ गया होता इसमें MCQ वगैरह में, मैंने फट से x0 y0 मार्क कर देता। सर कैसे, तो मैं आपको उसका पैटर्न बताता हूँ। अगर मान लो a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या, दोनों इक्वेशंस में कॉन्स्टेंट्स है ही नहीं। मतलब कुछ ऐसा बन गया 2x प्लस 3y की वैल्यू 0, 88x माइनस 0.3y की वैल्यू 0, ऐसा कुछ बन गया है। लाइफ में ऐसा कुछ है कि दोनों इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स नहीं है, तो हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, x भी 0 y भी 0, किस्सा खत्म। तो ये वाला पहले आपने रेगुलर क्लास में पैटर्न क्यों नहीं बताया है। हाँ बेटा क्या हो जाता है ना, कई बार बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चंस ढूंढना शुरू कर लेते हैं, फिर जो रहता नहीं है उसको ही बना देते हैं, उनको लगता है वाला पैटर्न को 0-0 कर लेते हैं। बट अब आप लोगों की मैच्योरिटी इतनी हो चुकी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट है ही नहीं तो आपको क्या करना है, फट से x0 y0 करना है। ऐसे चीज़ों को ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। यू विल हियर दीज वर्ड्स इन 12th स्टैंडर्ड अगेन, ठीक है, बट नेवर माइंड अभी के लिए। फट से अभी आप लोग ना एक काम करो, ये क्वेश्चन लिख के अपने खुद के लिए वहाँ पे नोट में लिख दो, इन दिस ये कौन से फॉर्मेट को गया, a1x प्लस b1y 0, a2x प्लस b2y 0, हेंस x0 y0, ठीक है। लेड पेंसिल क्या कर रही है पगली, सुबह सुबह लेड पेंसिल क्या खेल रही है। आदर्श समझ में आया बेटा? नहीं yes, आर्यमन, आर वी ऑन द सेम पेज? आर्यन गुप्ता, पिछला वाला जो आंसर नहीं आया तो उसका फोटो भेजा बच्चा तूने? नहीं, मुझे भेजो। इनकी ये अपने इसमें टेस्ट भी चलने वाली है। नहीं बेटा जे नहीं करना है अभी, एकांश। चलिए हो गया है। आर्यन गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू योर दिस थिंग। आर्यन तूने ना बच्चा उसको सही फॉर्मेट में कन्वर्ट ही नहीं किया है इक्वेशंस को। जैसे 0.2x प्लस 0.3y को 13 था, पूरी इक्वेशन को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया था तो वो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 हो गया था, ठीक है। मैंने गलती से 0.2x प्लस 0.3y को 13 हुआ था, 1.3 था, सॉरी। समझा जाओ क्या बोल रहा हूँ गुप्ता? हाँ या नहीं? वैसे ही सेकेंड इक्वेशन जो थी उसको भी अगर तूने 10 से मल्टीप्लाई किया 10x प्लस 5y वुड हैव बीन 23। अब यहाँ पे सॉल्व करना तेरे लिए आसान हो गया होता, ठीक है। एक बार ना वो क्वेश्चन की जगह छोड़ दे, मैं आगे का कंसेप्ट बता रहा हूँ। वो देखो आता है एलिमिनेशन मेथड, वैसे मुझे पता है, बट चल एक बार रुक जाना। एलसीएम ले बच्चा भी है, हाँ, तो ये -8y हो जाएगा। चलो
क्या 2√2 इंटू √2, तो फिर ये 2√2 इंटू √2 से 4 हो जाएगा माई बात। 2√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 है, √2 मिला के 2 हो गया, और दैट इंटू 2 ज़रा 4 हो जाएगा। क्या बच्चा? हाँ अब गाइस ये देखिए, नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। समहाउ आई फाइंड दिस वन अ लिटिल बेटर। इस मेथड में पहले तो आदर्श कैमरा ऑन कर लेंगे। इस मेथड में बेटा स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। ये ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि द क्वेश्चन कुड हैव बीन 3y + 2x = 13। फिर आप बेवजह कंफ्यूज होते थे, तो इसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सही फॉर्मेट में क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। ये जैसे ये हो गया। अब आपके ऊपर है, आप या तो x वाले कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाओ या y वालों को। पहले अपन x वाले को देख लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 5 है। पहले वाले को काय से मल्टीप्लाई करूँगा, इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरे में 5 मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ पहले लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा, पूरे में 5 मल्टीप्लाई होगा, 10x + 15y = 65। इक्वेशन 2 को काय से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, मतलब बेसिकली हम x से कोएफिशिएंट्स को 10 बना रहे थे। देखा 10x - 4y = 8, ठीक है, यहाँ तक है। अब क्या सर, ये देखो कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गए। अब कुछ नहीं, इसी खुद की साइन पॉजिटिव थी ना, नेगेटिव, इसकी नेगेटिव थी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव थी नेगेटिव, यानी बेसिकली क्या है, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन करना रहता है अपने को, ठीक है। तो ये तो कट गया, 15y + 4y हो जाएगा 19y, 65 - 8 हो जाएगा 57। तो y = 57/19 मतलब 3 हो जाएगा। उससे अब तुम्हारे को y मिल गया है। अब x तुम यहाँ डालो या यहाँ डालो, कहीं पे भी डालो, यहाँ पे भी डाल सकते हो तुम लोग, बट वो बड़े बड़े नंबर्स है तो सिंपलर नंबर्स में डालो, तुम्हारे x की वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक x2 आ रहा है इससे, समझा ये चीज़। अब देखो, दिस वॉज वन ऑफ द वेज यू कुड हैव इवन थॉट कि नहीं सर मैं x की जगह y सेम करता हूँ। अब सुनो प्लीज़, ये 3 है, ये -2 है, ठीक है। तुमको क्या बनाना है, +6 या -6, आपके ऊपर है। +6 बना ले दोनों को, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड इक्वेशन को मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये -2 था, उसको मैं +6 बना रहा हूँ। तो -3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो -15x, देखो ये -2 × -3 हो जाएगा +6y = -12। ये प्लस था इसलिए माइनस हुआ है, ये माइनस है इसलिए प्लस हुआ है। तो ये कट गया मेरा, 4x + 15x 19x = 38। तो x की वैल्यू 2 आ गई बच्चा लोग मेरी। x2 जैसे ही आ गया, y तो मैं निकालना जानता हूँ, कोई इशू इसमें। अब देखो कुछ बच्चे रहते हैं जो सही बोलते हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, तो इसको -6x ही रहने देते और दोनों इक्वेशन जो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा ऐड कर लेते। ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं, जो बिल्कुल सही है। मैं इसलिए वो नहीं सिखाता हूँ कि इट स्टार्ट्स कन्फ्यूजन, ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, इसलिए मेरा रहता है कि दोनों के साइन भी सेम रखो और सॉल्व करो। समझा जी क्या हुआ है ना। सेम थिंग अगर तुमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है x/2 + y/3 = 1/5, कुछ नहीं करना, पहले नॉर्मल फॉर्मेट में अपने लेके आना। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 3x + 2y / 6 = 1/5, इधर उधर करूँगा तो 15x + 10y = 6। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। समझा तुम लोगों को। वही सेकेंड इक्वेशन, फिर एलिमिनेशन मेथड जिंदाबाद। फेयर इनफ। मुझे आप लोग फटाक से जो जो क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूँ मैं, आप वो करके देंगे। रुक जा अभी के लिए, यहाँ पे भी वही है, अपन करेंगे। B, D, E एंड G आप लोगों को करना है गाइस, ठीक है। मैं हर थोड़ी देर में इनके आंसर्स लिखना शुरू कर लूँगा।
आप लोगों को अगर तब तक के आंसर नहीं भी मिलते हैं तो कुछ नहीं यार, आप लोग वेरिफिकेशन जो करते हो, एक्स की जो वैल्यू है या वाई की जो वैल्यू आई है एक बार ओरली इक्वेशन में डाल के देख लो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आर्यमन आप मुझे आंसर्स के फोटो भेजेंगे? श्रिया तेरा जैसे ही हो जाएगा बेटा HIJ करना कंटिन्यू करना शुरू रखना, ठीक है ना। बचे हुए लोग भी जिनका हो जाएगा दे कैन ऑब्वियसली गो फॉर HI एंड J ऑल्सो। यस बच्चा देख गुप्ता कहते हैं क्या है आदर्श, ये इक्वेशन को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 4x ये 6y और ये मेरा 26 बना था बच्चा, ठीक है। गलत है वो, देख ये 8y प्लस 6y हो जाएगा। अच्छा समझा हो जाए, ये साइन को इग्नोर करते थे अपन लोग। तो 8 प्लस 6y कितना, 8y प्लस 6y कितना हो जाएगा ना, प्लस 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 ही होता है और साइन भी प्लस आ जाती है। फोर्टीन अपॉन 14 हो जाएगा ना बच्चा, 14 इंटू 14 थोड़ी होगा। परफेक्ट। सही है, बट देख अब जैसे तू ना ये जो स्टेप थी यहाँ से यहाँ जो गई है वो स्किप कर सकती थी, तो दिख रहा है यहाँ पे जाकर +2 होगा तो डायरेक्ट तो ये लिख सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट आर्यमन फोटो भेजना मुझे जैसी तरह फर्स्ट होगा। अच्छा और बचे हुए लोग भी बेटा जिन लोगों को कोई क्वेरीज आ रहा है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। गुग्गू जम रहा है बच्चा, गुड। आई एम नॉट श्योर पर रह सकता है। गाइस देखो आंसर्स आप लोगों के फ्रैक्शन में आ सकते हैं बट ऑब्वियसली यस जितनी बार फ्रैक्शन में आते हैं ना इट रेजेज अ रेड फ्लैग अपने दिमाग में, तो आप एक बार वापस से सॉल्व करके एक बार देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं हुई है। बट यस आंसर्स कैन बी इन फ्रैक्शन, डेसिमल या इर्रेशनल आल्सो। सर यस बच्चा। डी का x नेगेटिव है ना? हाँ बच्चा गलत। 18 माइनस 20 कितना होता है? अच्छा वो माइनस 1x मतलब x ही होता है, x की वैल्यू -2 ही होगी ना। LCM ले लो उनको, कुछ x/2 + y/3 इज इक्वल टू 1/6 अगर है तो ने LCM ली 3x + 2y द होल बाय 6 इक्वल टू 1/6, वो उधर गया 3x + 2y को 6/6 मतलब 1 हो गया, समझा। आर्यमन फोटो भेज बच्चा। अच्छा ओके फाइन, करते रहे तू करते रहे, ठीक है ठीक है ठीक है तू करते रहे, तेरा का आंसर मैच हो तो करते रहे। जैसे ही मीटिंग एंड होगी रिज्वाइन करेंगे। सेकंड वाले का आया कितना आया?
गया ठीक। ई वाले में याद से पहले सही फॉर्मेट में रखना, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट। 52 माइनस 5 47। कैसे क्वेश्चन पूछ डिफिकल्ट वाले बेटा तो कभी कभी वियर्ड आंसर आ रहेगा इसका। मुझे ई वाला बोला जा रहा है, कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है फ्रैक्शन वगैरह में, आने दो। सर 5/13 है ना। 5/? बच्चा -5/13 है शायद से, एक बार चेक कर ले। राइट साइड में ही था ना, उसको वहीं पे रहने दिया, -7 रहेगा। वो जो था वही रहेगा, 7 ही रहेगा। ये सही किया है, यही बोल जाए, यही बोल जाए। अच्छा ठीक है, आर्यमन देख रहा हूँ मैं तेरा बेटा। बी गलत है बच्चा तेरा, रुक जा। हाँ आर्यमन सुन, देख तूने जो इक्वेशंस बनाई थी मल्टीप्लाई करके, वो बिल्कुल सही बनाई थी बेटा। ठीक है, अब देख तूने साइन भी अपोजिट जो की है चेंज, वो भी बिल्कुल सही की थी। ये कट गया बेटे 8y, अब ये साइन को इग्नोर करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो इट बिकम्स 8y प्लस 6y, दैट विल फेच यू 14y इज इक्वल टू 14 एंड हेंस y विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, एक दिन देखा, जस्ट देखो ऐसे ही बोल रहा हूँ। डोंट यू थिंक इसको इंटू 3 करना तेरे आसान रह जाता है, इसको कुछ करना ही नहीं पड़ता देखो। पर ठीक है, जो तू करी गलत नहीं किया तूने। इंटू 2 एक से हो जा, ये क्या किया तूने, इंटू 5 ये ठीक है, 35 ठीक है। ये माइनस, ये -39x होगा ना बेटा। हाँ कल आगे सही है। हाँ बोल बेटा अनन्या। माइनस एक बार लेके मेरे को नहीं समझा। अंदर गया तो माइनस ऊपर। हाँ हाँ वो सही है। हाँ हाँ जी क्या मैं HIJ करता है तू। हाँ ये सही दिख रहा है, बस ये माइनस साइन ऊपर जाएगी। वॉट x -9/13? हाँ एक सौ ठीक है। हाँ माइनस ना, ये अपने प्लस था। देख ये भी तेरा माइनस होगा, 8 - 35 -27 होगा बेटा। छोटा माइनस बड़ा करी तो बड़ा वो लगेगा ना, -27/- 39, वो माइनस माइनस कट जाएगा और दोनों 3 से कट रहे हैं। सर कौन सा बच्चा? y की वैल्यू कितनी आ रही तुम्हारी? सही तो है, 5/-13 जो लिखिए -5/13 होगा बेसिकली। साथ में ये यहाँ पे जाएगा बेटा तेरा, ये 39 जो भी हो रहा है फिर कटेगा ना, वो 3 और 27 कटता है। हो गया, क्या हो गया कोई दिए? कौन सा नहीं है अच्छा? दिस इज E, 3x - 4 इक्वल्स टू 9 एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y + 7 ना। ये क्या लिखा तूने? -13 ना, y सही है तेरा बटे। ये क्या लिखा है? x की वैल्यू 9 है। एकांश एक सेकंड, आई कुडंट हियर यू, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा, सॉरी। ये क्या लिखा तूने? 5/70 लिखा, बट यहाँ पे 5/13 किया है तूने गलती से। हाँ सिर्फ ये LCM लेके जाता ना इधर, कल ही बताया था ना मैंने कैसी हरकत है पगली। हाँ बच्चा क्या बोला तू? सर E में x की वैल्यू 9 है ना। नहीं x की वैल्यू 9/13 आ रही है शायद से।
आदर्श तनय कैमरा ऑन करेगा बेटा। आर्यमन देख रहा हूँ मैं। डी वाला सही है आर्यमन, आगे बढ़ सकता है बच्चा। बी वाले को तूने बी वाले को करेक्ट करके भेजा नहीं है मुझे। ये रुक, ये क्या की तूने? ये 13 था ना? हाँ। तो यहाँ पे इंटू 2 करके कैसे लिख दी तूने ये? हाँ समझे? देखो क्या की तूने, काट तू वापस से कर। एकांश, यस देख रहा हूँ बेटा से। एकांश देख, तेरी गलती है, कल बताया था बच्चा मैंने, इट इज़ करेक्ट टिल हियर, बट ये यहाँ पे ऐसे थोड़ी जाएगा जब तक तू एलसीएम नहीं लेगा बेटा। याद आ रहा है? हाँ क्या अच्छा, हाँ तो जो एलसीएम लेना है तो वो अपॉन 1 था 13 का तो -65 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है आर्यमन, ई वाला अटेम्प्ट करते रहो। ये क्या है, 8x है 18x है? अच्छा ओ अच्छा, ना ब्रैकेट डालिए। प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 16x प्लस 10y इक्वल टू 18, 15x प्लस 10y इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2। सही तो है तेरा? हमारा क्यों गलत है फिर? रुक जा, सुन, ये प्लस एक्स रह जाता था और ये -2 बना था। 16 - 15 इज +1। सुन, ये -60 यहाँ पे अगर डिवाइड में जाएगा तो 25 बाय -65 लाइक, और माइनस साइन को ऊपर भेज देते तो भी चल जाता अपने को। बे 5 से कट रहा है, बस खत्म। 13 था, -5/13। तने बेटा कैमरा ऑन कीजिए। हाँ बेटा बोलो आदर्श। सर ये जरूरी है कि मतलब लाइक दो इक्वेशन को मतलब दोनों ही को मल्टीप्लाई करना है या फिर एक को भी? नहीं तेरा देख, जैसे कि अगर ये वाला जो ई वाले फॉर्मेट का मैं तो कोई क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, मान ले कुछ ये है, तो तू ये सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो तेरे वाइज इक्वल आ गए होते, तो खत्म, तो सेकंड इक्वेशन को छूना भी नहीं पड़ता। ठीक है? हाँ बेटा, यहाँ पे ऐसा है तो साइन इसकी अपोजिट लेते हैं ना, जो यहाँ पे सेकंड घर का जो है उसको ब्रैकेट में डाल के माइनस में डाल दे वैसा। सर जी का आंसर बताना होगा। जी का आंसर क्या आ रहा है? जी का y30 और x80। क्या बेटा? ये एक्स वाई तो वाई बाई सिक्स है, पहले इनका एलसीएम लेके जो डिनोमीटर वहाँ पे भेज, इसमें भी वही कर, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी नॉर्मल वाली, फिर सॉल्व करेगा अपन उसको। कौन सा लक्ष्य है? x/10 + y/5 इक्वल्स टू, क्वेश्चन गलत कॉपी किया, वो 14 था, उन्हें 4 लिख दिया। बेटा प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से कॉपी करेंगे। भाई 15, तूने इसको 5 से मल्टीप्लाई की, इसको 10 से मल्टीप्लाई की, तो ये 50 होगा ना वैसे तो ये 15 क्यों हुआ है? और दूसरी बात 5 और 10 है, तो बेटा एलसीएम तो वैसे ही तेरा 10 होने वाला था, तो इसको इंटू टू करते नंबर छोटे रह जाएगा ना। हाँ तो x + 2y/10 हो गया था। यहाँ पे क्या होगा तेरा, वहाँ पे जाके वो अच्छा खासा बड़ा
नहीं 700 वगैरह बन रहा है, बहुत बड़े बड़े नंबर बन रहा है। सिंपल एलसीएम ले लेना इस जगह पे, वो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैं एक बार ई वाला सॉल्व कर रहा हूँ, जिनको इशू आ रहा था, एक बार मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करना। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 2y प्लस। अब देखिए गाइस, पहले सही फॉर्मेट में लाए थे तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, ये जगह 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। यू कुड हैव मेड y इज इक्वल, बट मेरे को x ज़्यादा सिंपल लग रहा है कि पहली इक्वेशन को सिर्फ सिंपल इंटू 3 करना पड़ेगा मुझे। तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन वैसी की वैसी। क्या बेटा, सॉरी 9x माइनस 2y तो क्या? बच्चा इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आया ना मैं, ठीक है। इसको वैसा ही लिखा है मैंने, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज हुई, ये तो कट गया, माइनस 13y इज इक्वल टू 5 अगर हो रहा है तो y की वैल्यू 5 ओवर माइनस 13 माइनस 5 ओवर 13 हो जाएगी बेटा, ठीक है। यहाँ तक है। इसी वैल्यू कौन सी इक्वेशन में डालना है, देखो यहाँ डालूँ, यहाँ डालूँ, कहीं पे भी डाल दो, ठीक है। पहले मैं डाल देता हूँ, तो 3x माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 4, 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। ये 13 इधर नहीं जाता है, पहले एलसीएम लेना पड़ता है। तो 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 इंटू, ये अपॉन 13 था, वो 13 वहाँ भेज दिया, 52। 27, x की वैल्यू 27 अपॉन 39। अब ये 3 से कट रहा था मेरा, तो 9/13, ठीक है। आदर्श कैमरा ऑन रखिए बेटा, पहले इक्वेशन से कहाँ जाते रही। x प्लस 2y इज इक्वल टू 140, ठीक है। फिर ये हो रहा है तेरा 18, कैसे हुआ बेटा एलसीएम इन दोनों का? जी वाला बताऊं या ई वाला बताऊं? सॉल्व करके बताऊं या सोल्यूशन दिखाऊं? यस, देखो सही फॉर्मेट में लिखना समझा था क्या बेटा पहले? क्या था अपना सही फॉर्मेट? तू एक बार डिक्टेट कर, तेरे साथ सही फॉर्मेट क्या हो रहा है इक्वेशन? 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -4। ये गलत लग रहा है मुझे कुछ, रुक। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, बेटा -4 उधर गया तो +4 हो जाएगा ना बेटा मेरा? +4 और 9x माइनस 2y इक्वल्स टू -7। वो भी +7 रह जाएगा। वो राइट साइड वाला था बेटा, तो राइट साइड का राइट साइड में रह गया ना, वो तो हिला ही नहीं मेरा, समझा है? देखो एक बार ट्राई करो वापस से। सर आई जे नहीं कर सकते। HIJ तुम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो अगर तुमको आता है तो। पहले को बी दूसरे को, रुक जा, एक्शन रोकड़े, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना सही क्या? ये माइनस था, तूने प्लस लिख दिया इसको यहाँ पे गलती से। हाँ, तभी ये कटेगा ना ऐसे। और वहीं पे ठीक नहीं करना, पूरा काट के ठीक करना उसको। नहीं वो ठीक है, बहुत बड़ा आ रहा है। तो जा 3 इंटू ये 4 इंटू और ये कितना 24 था ना, सही है। ये जो था इसको प्लस मेरे को दिख ही नहीं रहा, नहीं, वो क्या करो, ये माइनस ये करना है, माइनस साइन मारना पड़ेगा। तो देखो हमेशा माइनस। हाँ, बट तूने ऊपर के जो इक्वेशन दिखा था, तूने गलती किया। तूने पहले वाले को a से मल्टीप्लाई किया था, तू बोल रही है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को तूने a से मल्टीप्लाई करना भूल गई है, वो a² प्लस ab हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। आर्यमन स्टैंडर्ड या बेसिक मैथमेटिक्स क्या है अपना? गुप्ता तेरा शलाका
श्रिया एच आई जे हो गया है, लीव। तने एच आई जे करो। तो इसके बाद क्या होगा? एच में एक्स की वैल्यू क्या है? बिल्कुल सही किया बच्चा यहाँ तक तूने। अब सुन, तो यहाँ से ब्रैकेट जब खोलेगी तो वो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, वो ए स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से ए बी प्लस बी स्क्वायर में से ए प्लस बी आया नहीं ना बच्चा अभी तक यहाँ पे। हाँ, फिर जब तू ये खोलेगी तो ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वहाँ से बी तू कॉमन निकालेगी तो ए प्लस बी बनेगा, फिर वो ब्रैकेट कटोगे। सही आ रहा है, गुड। एलिमिनेशन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है अगर, तो एलिमिनेशन से क्या करना आगे। हाँ, सुन, सी एफ कर ले फटाफट। समय है ना तेरे पास, करना क्या है अभी देखो, तेरा ऑटो यहीं से आने वाला है ना। हाँ, तेरे पास समय है ना, सी और एफ कर ले फटाफट। तो y equals to b हो जाएगा। हाउ, गलत हुआ है। पहले को बी से किया, इसको ए से किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए वैसे ये ऐसे नहीं लिखना, ठीक है ना। तो देख, तेरा ये भले ही सही भी आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई नहीं, इसको ब्रैकेट में जाएगा, फिर वो बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई ब्रैकेट रखे, ये बन जाएगा तेरा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब तू जब खोलेगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स वाई इज ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये कट जाएगा। यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए कॉमन निकाल दिया मैंने, माइनस कॉमन निकाल दिया, सॉरी मैंने माइनस वन, समझा। एक बार खुद से कर उसको, एच रुक जा अभी, ठीक है। तेरा जी अगर हो गया है ना, एक काम कर एफ कर ले तब तक है प्रैक्टिस चले। आर्यमन कितना हुआ है बेटा? एच, हाँ बे एफ करना ही था, जी करना था, ठीक है। एफ कर ले कर ले कर ले, कोई पाप नहीं है उसमें। हनी कहाँ तक क्या हो गया है? एच का आंसर आ गया है, क्या आया? x माइनस 2ab। गलत है, एच का x माइनस 2a भी कुछ आया तो बोल रही है ना। हाँ हाँ, गलत है, रुक जा बेटा। वाई वन गलत है मेरे हिसाब से तेरा, माइनस वन है वाई। थ्री एक्स प्लस फोर वाई द होल बाई सिक्स माइनस वन। हनी एक बार तेरा जो तूने किया था फोटो भेज मेरे को, एक बार देखना तूने क्या गलती की है बेटा। पहले वाले से ही करना चाहिए अभी। हाँ वन प्लस टू, हाँ 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 हाँ, अच्छा इक्वेशन वन तो इक्वेशन तो, हाँ तो कि इतने छोटे से इसमें नहीं करना, इसमें शर्म आएगी तेरे को खुद को। जे ये तेरा फर्स्ट हुआ है ना,
ये सही तो कर रही थी तो, पर अपॉन 3y कैसे रहेगा, 3y कैसे हो जाएगा ये 1 था, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ना बस, तो 3x माइनस वाई रहेगा ना वो। ठकराल कहाँ तक हुआ है, क्या HIJ भी हो गया है? रुक जाने पर इनका हो जाने दे, फिर मैं बताऊंगा। आर्यन, आर्यन नहीं सही, आर्यमन कितना हुआ बच्चा? F का आंसर क्या आया है? बेटा मेरे को आर्यमन एक बार फोटो भेज, रुक जा हनी, मैं तेरा देख रहा हूँ, एक सेकंड बच्चा सॉरी। सर आपको एक फोटो भेजा। एकांश एक सेकंड हो जाओ बच्चा, क्या हनी मल्टीपल गलतियां है बच्चा, बस देखो मैं एक गलती अभी के लिए बता देता हूँ, फिर सोल्यूशन में तो दूसरी गलती समझाऊंगा मैं। अगर मान ले ये ऐसा आ भी गया है, ठीक है, अगर मान लेते हैं अपन लोग -b², तो ये a² से -b² से नहीं कटेगा बच्चा। ये देख, ये यहाँ पे जाके डिवाइड होने वाला था, ठीक है। अब रुक जा एक सेकंड के लिए, ठीक है ना। जिन लोगों का टिल G हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग, जिनका H भी हो गया हो तो बहुत बढ़िया है, जिनका टिल G हो चुका है दे कैन स्टार्ट लीविंग। हाँ वो कर लो, ऐसा नहीं है कि निकलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा ओके, एक आर्यमन तेरा देख रहा हूँ मैं, एक सेकंड बच्चा। हाँ इसका नाम क्या है, आर्यन, आर्यमन सुन, 3x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3 वाला सही है, फिर 3x माइनस वाई इक्वल 6 लिख दिया, वो 9 होना चाहिए था, समझा? कर उसको वहाँ से ठीक। एकांश देख रहा हूँ बेटा मैं, हाँ बेटा ये बी कट होगा। कौन सा वाला बच्चे हैं? सर मेरा जे तक हो गया, मैं जाऊँ? हाँ बेटा, x2 y, ए एफ, अच्छा नहीं x2 y माइनस एक है, सही है, हो गया तेरा, सी कर ले।